नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक 14 जून 2020। आओ संस्कृत सीखें श्रीमती शीतल शास्त्री के साथ। कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है पंडिता रमाबाई। पंचमः पाठ है भाग 1। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत पंडिता रमाबाई नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है कि जो रमाबाई है वो बहुत ही विद्वान है, विदुषी है, संस्कृत का ज्ञान है और किस प्रकार से वो समाज में स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास करती है, आंदोलन करती है और लड़कियों की शिक्षा के लिए वो बाहर जाकर के भी, विदेशों में जाकर के भी काम करती है। आओ शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 में ख्रीष्टाब्दी जन्म एलभत 1858 ईस्वी वर्ष में उनका क्या है जन्म हुआ। तस्या पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। यानी तस्या किसके? रमाबाई के। रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस समय स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो बहुत ही चिंता के योग्य थी। स्त्री नाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत की जो शिक्षा थी प्राय प्रचलित ही नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य त्याग करके सपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए से उन्होंने, किन्होंने? अनंत शास्त्री डोंगरे ने समाज से, समाज की परताड़ना नाम परताड़ना को भी अपि भी असहत सहा। अनंतरम, उसके बाद में रमा ने भी सब मातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। यानी हमने पहले पहरे में क्या पढ़ा कि स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिने जाने वाली रमाबाई का जन्म कब हुआ? 1858 में हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? आनंद शास्त्री डोंगरे और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। उस समय जो स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो क्या थी? अत्यंत चिंता के योग्य थी और संस्कृत की शिक्षा तो स्त्रियों को दी ही नहीं जाती थी। फिर भी अनंत शास्त्री ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत की शिक्षा दी और बाद में जिसने रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को क्या है प्राप्त किया। आप देखिए गद्यांश नंबर 2 में, काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। समय के साथ रमा के जो पिता थे विपन्न है, गरीब। संपन्न क्या होता है? ठाट बाट यानी अमीर, और विपन्न क्या होता है? गरीब। संजाता है, हो गए। तस्य पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता द्विंगता, अकाल के कष्ट से दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, उसके बाद में रमा सब ज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्र भारतम, सारे भारत में अभ्रमत घूमी। भ्रमण काले, घूमने के समय कोलकाता में प्राप्त, वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत की विदुषी होने के कारण से सा, वह तत्र, वहां पर यानी कलकत्ता में पंडिता सरस्वती चे इति उपाधिभ्याम विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधियों से सुशोभित की गई। तत्रैसा, वहीं पर वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात है, उसके बाद सा, उसने स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षई, वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्ध होती,
आंदोलन करना उसने क्या है प्रारंभ किया। यानी उसके बाद में उसने फिर क्या किया, स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी, वेदवादी शास्त्रों की शिक्षा के लिए क्या है आंदोलन आरंभ किया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में ईस्वीय वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ अदालत में विवाह किया। बांकीपुर न्यायालय की अदालत में क्या है विवाह किया। न्यायालय में विवाह की क्या, जैसे कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज कर ली उन्होंने कोर्ट में जाके। तो 1880 ईस्वी वर्ष में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने विवाह किया। सार्ध 1 वर्षात अनंतरम, सार्ध यानी आधा और 1 यानी पूरा, यानी 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद में तस्या पति दिवंगत है, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा, उसके बाद वह पुत्रया पुत्री मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणाम, नारियों के सम्मानाय शिक्षाय च सा सबकीयम जीवनम अर्पितवती, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए सा उसने सबकीयम जीवनम अपना जीवन अर्पितवती सौंप दिया या अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा विषय, स्त्रियों की शिक्षा के विषय में सा उसने स्वमतम प्रस्तुतवती अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश में गई। तत्र वहां पर ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।